बच्चे की सॉलिड डाइट शुरू होने के बाद ये 4 गलतियां आपको नहीं करनी है। किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बच्चा खाना भी अच्छे से खाए और बच्चे की हेल्थ भी बने, यानी कि बच्चे का वजन सब कुछ अच्छे से जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो। कई पेरेंट्स के इस तरह के सवाल होते हैं, बच्चा हमारा बिल्कुल नहीं खाता है या फिर बच्चा बिल्कुल दुबला पतला है, बच्चे को कैसे दें, बच्चा खाना लेना ही नहीं चाहता, क्या हम करें, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि प्यूरी फॉर्म में हमको देना होता है और बच्चे अगर इसको नहीं ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चे का ग्रोथ भी रुक जाएगा, बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, न्यू मॉम्स के लिए या फिर न्यू पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। 4 ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है या फिर 4 ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना ही रखना है। तो पहला इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना बना रहे हैं बच्चे के लिए वो प्यूरी फॉर्म में हो, यानी कि वो ऐसा ना हो कि उंगली से आपका टपक रहा है, इतना पतला आपको नहीं देना है। कई जगह पे जो है दादी नानी कहती हुई आ रही हैं या फिर घर के बड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमने दाल के पानी से स्टार्ट किया था या फिर बच्चे को चावल का पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं है, बच्चे को आप न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब 6 महीने से प्लस का बच्चा हो जाता है, यानी कि 6 महीने पूरे हो गए हैं, आपने अन्नप्राशन बच्चे का हो गया है और बच्चे को आपने सॉलिड डाइट देना शुरू करा है, तो बच्चे के शरीर को आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता भी होती है, आयरन की भी आवश्यकता होती है, प्रोटीन भी बच्चे को चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलेंगे, उसको खाने से मिलेंगे। माँ के दूध से बच्चे का इनफ नहीं हो पाता है क्योंकि बॉडी अब ग्रो हो रही है। बढ़ते हुए बच्चे के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में या फिर फॉर्मूला मिल्क में नहीं मिलता है ना, उससे भरपाई नहीं हो पाती है बच्चे की। तो खाना आपको देना है, किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बच्चे का ग्रोथ भी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चा आसानी से उसको खा भी ले और बच्चे का वजन भी बढ़े। क्योंकि इस तरह के भी सवाल होते हैं आप लोगों के कि बच्चों का वजन भी नहीं बढ़ रहा है, हम लोग क्या करें। तो खाना इतना पतला नहीं होना चाहिए कि वो उंगली से टपक रहा है, पानी की तरह पतला नहीं होना चाहिए। आप दाल बना रहे हैं, सेरेलैक बना रहे हैं, होममेड कुछ भी बना रहे हैं आप लोग, वो इतना पतला नहीं होना चाहिए कि वो उंगली से टपके। अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लाइक जैसे टोमेटो केचप होता है ना, उस तरीके से होनी चाहिए। बाकी आप क्या क्या दे सकते हैं, 6 महीने के बच्चे को क्या क्या खाने में दे सकते हैं, रेसिपी अगर आप लोग बोले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि क्या क्या आप दे सकते हैं। चार्ट आपको दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि क्या क्या आप दे सकते हैं 6 महीने से 8 महीने के बच्चे को, है ना। क्योंकि यहाँ पे 6 से 8 महीने के बच्चे को आप जो है बिल्कुल जैसे आप प्यूरी फॉर्म में ही दे सकते हैं। कोई भी चीज़, आप फ्रूट प्यूरी दे रहे हैं या फिर वेजिटेबल प्यूरी दे रहे हैं, सेरेलैक दे रहे हैं, सब कुछ आपको उसकी कंसिस्टेंसी लाइक जैसे टोमेटो केचप है, टमाटर का जो सॉस होता है उसकी तरह होनी चाहिए, है ना। उससे ना गाढ़ी हो ना उससे ज़्यादा पतली हो, क्योंकि गाढ़ी भी होगी तो वो भी बच्चे के गले में फंसेगी और पतली होगी तो वो भी बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी। दूसरा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे ने, जैसे आप खिला रहे हैं, बच्चे का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उससे आपने बच्चे को 1 से 2 घंटे पहले ब्रेस्ट फीडिंग कराया हो, है ना। या फिर जो भी आप टॉप फीड दे रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो 1 से 2 घंटे पहले आपने कराया हो। ऐसा नहीं है कि अभी आपने दूध पिलाया है और अभी आप खाना बच्चे को देंगे तो बच्चा बिल्कुल लेने से मना कर देगा, ऐसा नहीं करना है। आपने जो है 1 से 1.5 घंटे पहले या फिर 2 घंटे पहले ही बच्चे को खाना खिलाया हो, उसके बाद ही आप जो है बच्चे को दीजिए। जो 6 से 8 महीने के बच्चे होते हैं, इसके बीच के बच्चे होते हैं, उनको आप दिन में जो है 2 से 3 बार खाना दे सकते हैं और आधा कटोरी तक खाना आप दे सकते हैं। 2 से 3 बार, थोड़ा थोड़ा करके आप 3 बार दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होगा, बच्चे को भूख भी नहीं लगेगी। क्या होता है कि कई पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि बच्चा भूखा होगा, पेरेंट्स सोचते हैं कि किसी कारण बस रो रहा होगा, दूध की वजह से नहीं रो रहा होगा, दूध देते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे की नीड होती है सॉलिड डाइट की, है ना। बच्चे को जो है दूध नहीं चाहिए। दूध तो क्या होता है, यूरिन में निकल जाता है, तो फिर बच्चे पूरी रात भर रोते रहते हैं, काफ़ी इरिटेट होते हैं। तो बच्चे को काफ़ी अच्छा हेल्दी डाइट लेने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो 6 से 8 महीने के बच्चे हैं, दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि आधी कटोरी तक पूरे दिन में आपको देना चाहिए। पूरे दिन में आधी कटोरी, थोड़ा थोड़ा करके
3 टाइम आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कर लीजिए, एक टाइम आप प्यूरी रख लीजिए, दिन के टाइम आप प्यूरी रख लीजिए, दिन के टाइम नहीं 9-10 बजे के टाइम पे आप प्यूरी रख लीजिए। और इसके बाद आफ्टरनून में आप लंच रख लीजिए, लंच में आप दाल की खिचड़ी उसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर डिनर के टाइम पे आप लोग बच्चे को दे सकते हैं 8-9 बजे के टाइम पे या फिर 7-8 बजे के टाइम पे बच्चे को जो है ओट्स बच्चे को दे सकते हैं। आप होममेड सेरेलैक दे सकते हैं। शुरुआत इन चीज़ों से कर सकते हैं, जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं इन चीज़ों से आप कर सकते हैं। धीरे धीरे खिचड़ी में जैसे वेजिटेबल ऐड कर दीजिए और सेरेलैक आप दे सकते हैं बच्चे को। देखिए आप पच रहा है या नहीं पच रहा है ना। सेरेलैक में ड्राई फ्रूट पाउडर आप यूज कर सकते हैं। तो सारी वीडियो आने वाली हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आगे आते रहेंगी वीडियोस। तो इस तरीके से आप बच्चे को देख सकते हैं, जिससे कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन तो जाएगा ही जाएगा और साथ में बच्चे का ग्रोथ भी होगा, यानी कि बच्चे का वजन भी बढ़ेगा। और तीसरा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना दे रहे हैं वो ज़्यादा ठंडा ना हो, यानी कि अगर आप ज़्यादा ठंडा खाना देंगे या फिर ज़्यादा गर्म देंगे तो वो भी नुकसानदायक है बच्चे के लिए। ज़्यादा ठंडा खाना तो बच्चा लेना ही पसंद नहीं करेगा, और या फिर थोड़ा बहुत खाएगा भी तो बच्चा इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं लेगा और आगे से उसको खाने के प्रति जो है खाने से दूर भागेगा। तो इसलिए खाना अच्छा हो, बच्चे को एक अच्छे से प्रॉपर मैनर के साथ आप बच्चे को बैठाइए, जिससे कि वो खाना पहचाने, उसका टेस्ट समझने में उसको हेल्प हो, उसको जानने की वो कोशिश करे, उसके टेस्ट को उसको समझने की। कई लोग पेरेंट्स क्या करते हैं कि छोटे से ही बच्चे को सामने मोबाइल लगा देते हैं या फिर कुछ और करने लगते हैं या फिर कोई अपना काम कर रहे हैं साथ साथ खिला रहे हैं, तो बच्चा नहीं समझेगा और हमेशा जो है बच्चा आगे चल के भी उस चीज़ को फिर फ़ोन ही आपसे मांगेगा या फिर जो है जल्दीबाजी में अच्छे से खाना फिनिश नहीं करेगा या फिर खाने को समझेगा ही नहीं। तो और अच्छे से टाइम दे के बच्चे को दीजिए, क्योंकि बच्चा काफ़ी टाइम लेता है। शुरू में काफ़ी पेरेंट्स को पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। बच्चे इधर उधर देखेंगे, इधर उधर भागेंगे, लेकिन आपको बच्चे को टाइम देना है ना। और इसके अलावा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चा अभी तुरंत उठा है और बच्चे को खाना आप दे रहे हैं तो बच्चा नहीं लेगा, या फिर बच्चे को नींद आ रही है, सोने का समय बच्चे का हो गया है, काफ़ी छोटा बच्चा है, तो आपको बच्चे को खाना ऑफ़र नहीं करना है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को फिर नहीं लेंगे, खाने को नहीं लेंगे, बच्चे खाने से दूर भागेंगे और या फिर खाना बीच में ही रोक देंगे। तो काफ़ी बच्चों में ध्यान देना होता है कि एक प्रॉपर तरीके से चलना पड़ता है हमें कि बच्चे का कब खेलने का समय है, कब बच्चा उठता है, कब बच्चा सोता है, कब मालिश का समय है, कब बच्चा सो जाएगा। तो उस टाइम पे खाना मत बनाइए या फिर वो टाइम मत रखिए बच्चे का। लंच या फिर डिनर जो भी है आप जो है जब बच्चा उठ जाता है, अच्छे से उठा है बच्चा, उठने के बाद आधा घंटा हो गया है, बच्चा अच्छे से हंस खेल रहा है, तो तब आप बच्चे को खाना दीजिए। इसी तरीके से रात में भी। और इसके अलावा लास्ट बच्चे को दिन में 2 से 3 बार दीजिए। उसमें सभी चीज़ें आपके पास होनी मतलब देनी ही देनी है, क्योंकि बच्चा जब बढ़ती हुई एज में होता है, यानी कि 6 मंथ प्लस के बच्चे को बच्चे के ग्रोथ के लिए, पूरे विकास के लिए जिंक भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए जो कि उसे दालों से मिलेगा। इसके अलावा बच्चे को आयरन भी चाहिए जो कि ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क से नहीं मिलता है। तो हमें बच्चे को 2 से 3 बार देना ही देना है दिन में खाना। बच्चा 6 से ऊपर का हो गया है, 6 महीने 7 महीने या फिर 8 महीने का हो गया है, 2 से 3 बार देना ही देना है। एक टाइम पे आप प्यूरी रख लीजिए, फ्रूट प्यूरी वगैरह, और इसके अलावा दिन के टाइम पे आप लंच में खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं, दाल वगैरह दे सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी आप दे सकते हैं। उसको अच्छे से किस तरीके से बनाना है, प्यूरी फॉर्म में किस तरीके से बनाना है, अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और इसके अलावा जैसे बच्चे का लंच हो गया 1-1:30 बजे के करीब, तो आप जो है 2 से 3 बजे के टाइम पे बच्चे को, अगर बच्चा उठ रहा है 7-8 महीने का हो गया है, तो आप तब भी आप प्यूरी वगैरह दे सकते हैं, फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्रेस्ट फीडिंग की। ऐसा नहीं है कि आपने सॉलिड डाइट शुरू कर दी है तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। उसको कम नहीं रखना है, जितना बच्चा डिमांड कर रहा है उतनी बार आपको देना ही देना है फिर भी, है ना, 1 साल तक कम से कम, इस तरीके से। क्योंकि बच्चा उतना अच्छे से नहीं लेता है, शुरू में खाने को पहचानता है, इतनी जल्दी अच्छे से भरपेट नहीं लेगा, कभी खाएगा कभी नहीं खाएगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते रहनी है, साथ में जो पानी है वो भी देते रहना है। जैसे बच्चे ने खाना खाया, 1-2 घूंट आपने पानी दे दिए। पानी डायरेक्ट गिलास से आपको नहीं देना है, चम्मच से आपको देना है। चम्मच से धीरे धीरे करके, और हमेशा गुनगुना ही पानी आपको देना है, एकदम से ठंडा पानी आपको नहीं देना है। इससे बच्चे को जुकाम, खांसी ये सब हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं लाइव आती हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ, और वहाँ पे भी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।